हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे, घर पे सेफ हो? तो आज मैं विक्रमादित्य क्लासेस की तरफ से क्लास 12 का इलेक्ट्रिसिटी के क्लास ले रहा हूं। अभी तक हमने फिलहाल 5 लेक्चर ले रखा है लमसम। तो क्या क्या पढ़ा अभी तक? हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद सेल के बारे में पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा। उसके बाद केसीएल और केवीएल कैसे अप्लाई की जाती है वो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा। तो केसीएल और केवीएल में लगभग हमने काफी क्वेश्चन किए, 3-4 क्वेश्चन किए, जिससे हमें केसीएल और केवीएल कैसे अप्लाई करने हैं ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में हम पढ़ते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज आखिर होता क्या है, कैसा क्या है, ठीक है। तो ये आप लोग बहुत सुने होंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो आज हम देखते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, ठीक है। तो पहले इसका सेटअप देखते हैं। ये आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे, 12 क्लास के जो बच्चे 12 में होंगे वो जाके इसकी एक्सपेरिमेंट भी खुद करोगे स्कूल में, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज की ये एक एक्सपेरिमेंट होता है जो कि हम स्कूल में करते हैं। जो 12 क्लास में जाओगे सीबीएसई, जो भी सीबीएसई के बच्चे हैं वो स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में वो व्हीट स्टोन ब्रिज की एक्सपेरिमेंट जरूर से करेंगे। तो उसका सेटअप देखते हैं। तो ये एक सेटअप है, इसमें रेजिस्टेंस है और बीच में आपका एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा था। क्या है बीच में? एक गैल्वेनोमीटर। इसका रेजिस्टेंस P है, इसका रेजिस्टेंस Q है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस S है। इसको मैंने एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया मैंने? इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया। और ये जो है ये है नोन रेजिस्टेंस, फिक्स्ड एंड नोन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है? फिक्स्ड और नोन रेजिस्टेंस। मतलब P जो रेजिस्टेंस है वो आपका गिवन रहेगा, Q जो रेजिस्टेंस है ये भी आपका क्या होगा? फिक्स्ड एंड नॉन रेजिस्टेंस। ये भी फिक्स्ड और नॉन रहेगा, ठीक है। और R में आपका एक R में एक जॉकी लगा रहता है, एक जॉकी लगा रहता है जिसके थ्रू हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके थ्रू ये क्या होता है? ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। मतलब इसका रेजिस्टेंस हम वेरी कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ये जो होता है हमें फाइनली जो कैलकुलेट करना रहता है वो S कैलकुलेट करना रहता है। S क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। S क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। तो हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम लोग एक रेजिस्टेंस ऐसा देखेंगे जिसकी वैल्यू आपका ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। तो उस टाइप का रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो हमारा ये जो सेटअप होता है, ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज का एक सेटअप होता है, तो इसमें क्या होता है? P क्या होता है? फिक्स्ड होता है। इसमें क्या होता है? ये Q आपका भी फिक्स्ड होता है, नोन होता है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। मतलब इस रेजिस्टेंस को ऐसा वेरी करना है कि ये हमें S फाइंड कर ले, ठीक है। फाइंड करना है क्या? S रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। और व्हीट स्टोन ब्रिज का मेन जो एम होता है, तो पहले हम इसका करंट देख लेते हैं, ठीक है। यहां से यहां बैटरी कनेक्ट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट हुआ तो करंट जनरेट हुआ, ठीक है। यहां से मेरा I करंट गया, यहां से मान लेते हैं ब्लू कलर से देखते हैं, यहां से मेरा I1 करंट गया, यहां से I2 करंट गया, ठीक है। और यहां से मेरा IG करंट गया, मान लेते हैं IG करंट गया इधर से, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां से मेरा मान लो कि ये यहां से I1 जा रहा है, ये IG जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? I1 माइनस IG हो जाएगा। और अगर यहां से मेरा यहां से क्या आ रहा है? I2 आ रहा है, यहां से IG आ रहा है, तो यहां पे क्या होगा? I2 प्लस IG हो गया, ठीक है। अब हमारा ये हमने करंट देख लिया कि हर वायर में कैसे करंट होगा। अब मेरा व्हीट स्टोन ब्रिज का एम क्या होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज हम करते क्यों? तो मेन मकसद है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज का कि हम इस रेजिस्टेंस को ऐसे वैरी करेंगे ताकि इस वाले वायर में करंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए।
मेन एम है कि जो इसमें करंट हो, ये जो वायर हो, ये बीच वाला जो वायर है, इसमें करंट क्या हो, जीरो हो। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर होता क्या है, सबसे नया वर्ड आपको सुने होंगे, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, अब गैल्वेनोमीटर होता क्या, तो गैल्वेनोमीटर इट इज ए डिवाइस, it is a device, it is a device which show the presence of current in circuit। मतलब गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो शो करता है कि उस वायर में करंट है या ना हो। अगर करंट बहुत कम, अगर 0.1 एम्पियर भी अगर करंट होता है तो वो गैल्वेनोमीटर शो कर देता है कि वहां पे करंट है या ना है। तो गैल्वेनोमीटर आप देखोगे, गैल्वेनोमीटर इस टाइप का होता है, ठीक है, इसके अंदर एक नीडल लगा हुआ रहता है। अब ये नीडल अगर डिफ्लेक्ट करता है, मतलब ये नीडल इधर उधर होता है, ये नीडल क्या होता है, इधर उधर होगा, अगर अपना जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर से अगर डिफ्लेक्ट करता है, अगर चेंज होता है, तो वो क्या शो करता है कि उसके अंदर करंट है। तो मेन मेरा गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर वो है कि वो शो करेगा कि इस वाले वायर में करंट है या नहीं है। वो कैसे शो करेगा, डिफ्लेक्शन अपना दिखा के कि ये जो नीडल है इसमें डिफ्लेक्शन होगा तो इसका मतलब उसके अंदर करंट है। तो मेरा जो मेन मकसद है कि इस वाले वायर में करंट हमें जीरो करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले रेजिस्टेंस को वैरी करते रहेंगे, इसमें जॉकी को चेंज करते रहेंगे, तो ऐसा वैरी करते रहेंगे ताकि इस करंट में इसमें जीरो हो जाए, इसमें करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब नो डिफ्लेक्शन। तो मेन एम है टू मेक जीरो डिफ्लेक्शन in galvanometer to show the zero deflection in galvanometer by varying the resistance, by varying the resistance R रेजिस्टेंस को हमको चेंज करके, इसका मकसद है कि इस वाले वायर में क्या करना है, करंट को हमें जीरो कर देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो ये मेरा सर्किट हो गया, क्या हो गया, ये सर्किट हो गया। अब मेरा ये क्लोज सर्किट हो गया, क्लोज्ड हो गया, ये भी क्लोज्ड, देखिए ये वाले क्लोज सर्किट हो गया, ये वाले भी क्लोज सर्किट हो गया। तो हम यहाँ पे केवीएल लगा सकते हैं, तो लगा लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे केवीएल लगाया, केवीएल 1 लगाता हूँ, फिर इसी तरह से इधर भी लगाता हूँ, तो इसको भी केवीएल 2 लूप है, 1 लूप और 2 लूप, तो 1 लूप में भी केवीएल लगाएंगे और 2 लूप में भी केवीएल लगाएंगे, देखते जाते हैं। अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1 में हम केवीएल अप्लाई करते हैं, ठीक है, लूप 1 में हम केवीएल अप्लाई करते हैं। तो हम जब इधर जा रहे हैं, इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो देखो करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन याद करो, आप पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, तो -I1P, ठीक है। अब हम इधर भी आ रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन, मूवमेंट भी मेरा सेम है, फिर से माइनस, तो Ij × G, ठीक है। और फिर इधर आ रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन मेरा उधर, तो अपोजिट, तो चेंज, तो I2R। तो ये रहा आपका, ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। और मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है कि Ig जो करंट है उसको क्या करना है, जीरो करना है। मतलब मेन एम क्या है, Ig को हमें जीरो करना है। तो हमने अगर Ig को जीरो कर दिया तो ये टर्म जीरो, तो क्या हो जाएगा, I2R = I1P, ठीक है। तो I2/I1 क्या हो जाएगा, P/R। तो ये हम लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम लेते हैं अप्लाइंग KVL
इन लूप 2। केवीएल हम अप्लाई करते हैं लूप 2 में, तो चलो ऐसे जाओ, ये क्या होगा, सेम डायरेक्शन, तो जीरो माइनस होगा, तो माइनस I1 माइनस IG बाई Q। ठीक है, इधर भी डायरेक्शन क्या आ गया, अपोजिट हो गया, इधर करंट इधर से आ रहा है, ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव, तो I2 प्लस, ठीक है, I2 प्लस IG इंटू S। ठीक है, इधर क्या हो गया, इधर हम मूव कर, इधर इस तरह मूव कर रहे हैं, IG क्या हो गया, इधर आ रहा है, डायरेक्शन क्या पॉजिटिव हो गया, तो IG इंटू G इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका, इस वायर में करंट क्या है, 0 है, IG को हर जगह 0 कर देंगे, IG 0, IG 0, IG 0, तो कितना हो गया, माइनस I1Q प्लस I2S इज इक्वल टू 0, तो I2S इज इक्वल टू I1Q हो गया। तो हम यहां से निकाल लेते हैं I2 बाई I1 इज इक्वल टू Q बाई S। ये आपका इक्वेशन 3 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, नोट कीजिए, यहां तक नोट किया। ठीक है, तो हमने यहां से क्या फाइंड किया, हमने इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 4 को हम इक्वेट कर रहे हैं, यहां पे I2 बाई 1, यहां पे I2 बाई 1, तो क्या हो जाएगा, P R बाई QS। तो हम इसको लिखेंगे P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है, ये किसका कंडीशन होगा, ये जो हमने निकाला, यहां पे निकाला, ये P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S हमने निकाला, तो ये जो आपका हो गया, क्या हो गया, ये एक हो गया कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या हो गया, ये बाय ये अब इक्वल टू ये बाय ये, मतलब P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, अगर इनका रेशियो, इन दोनों का रेशियो इक्वल टू इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल हो गया, तो वो सर्किट कैसा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, S फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, S फाइंड करना है, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, P बाई Q, ये मेरा S अननोन रेजिस्टेंस हम यहां से फाइंड कर लिए। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर हमें इसका फाइनल सर्किट बनाना है, इसका हमें फाइनल सर्किट बनाना है, फाइनल सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो इस वाले वायर में करंट कितना है, 0 है, इस वाले करंट में वायर क्या है, करंट क्या है, 0 है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, क्या करेंगे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो गया, P बाई Q R बाई S। तो अब आप डायरेक्टली इसको सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल में है, उसके बाद सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन अप्लाई करने के लिए अगर ऐसा सर्किट दिखे आपको ऐसा सर्किट दिखे, इस टाइप के अगर सर्किट दिखे आपको कि दो रेजिस्टेंस इधर लगा हुआ, बीच में कोई और करंट वायर लगा हुआ है, तो अगर इस टाइप का देखे, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो हो रहा है, देन दैट स्टेटमेंट इज फॉलोइंग द व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज को ये फॉलो कर रहा है, ये सर्किट, मतलब ये सर्किट अगर इसको फॉलो कर रहा है, तो हम ये क्या करेंगे, बीच वाले वायर को हटा देंगे, उसके बाद सिंपली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे, एक दो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तब तक नोट कीजिए आप। क्वेश्चन हम देखते हैं।
ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करना है हमें, इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये रहा। अब आपको क्या करना है, देखते जाइए। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो टोटल सर्किट है, ये जो सर्किट है, इस सर्किट को आप ध्यान से देखिए, इस वाले को देखिए। अब ये वाले सर्किट को देख रहे हैं आप, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की है, दो रेजिस्टेंस इधर से, बीच में एक वायर कनेक्टेड है और एक ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं क्या, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। ये रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे। तो P कितना है, R है। Q कितना है, R है। R कितना है, R है। S क्या है, R है। तो क्या हो गया, 1:1 का रेशियो आ रहा है, मतलब दोनों क्या हो गया, इक्वल है। इक्वल है तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज लगा सकते हैं, इजीली लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, बीच वाले वायर को हम, ये हो गया, ये हो गया, ये बीच वाले को मैंने रिप्लेस कर दिया। ये आपका आर, 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 ये हो गया। बीच वाले वायर को मैंने, जो बीच वाले वायर है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। अब इजीली सॉल्व कर लो, कितना हो गया, ये दोनों कितना हो गया, 2R हो गया। टू आर आर। ठीक है, आर इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/r। 1/r इक्विवेलेंट 2r, 1 प्लस 1 प्लस 2, तो r इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2r/4। तो कितना हो गया, r/2। ठीक है, इजीली आप सॉल्व करोगे इसको। पहले तो आपको देखना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करना है पहले कि ये पहला जो व्हीटस्टोन ब्रिज का है, देखना है लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर P बाई क्यू इक्वल टू R/S अगर होता है, तब जाके आप क्या करोगे, बीच वाले सर्किट को हटा दोगे, उसका सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, इजी होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सबका रेजिस्टेंस R है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, पहले एक काम करो, हर जॉइंट पे नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4। ठीक है, हर जॉइंट पे आप नंबरिंग दे दो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, 1 लिखो, एक लिखो 4। अब 2 और 3 किसके, 1 और 4 के बीच में, मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मान लो 3 है। ठीक है, अब 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस है कितना, R। ठीक है, एक है आपका 1 और 3 के बीच में, रेजिस्टेंस को जोड़ते जाओ, R। ठीक है, अब देखो 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, एक 2 और 4 के बीच में भी रेजिस्टेंस है, 2 और 4 के बीच में रेजिस्टेंस R।
और एक आपका किधर है 3 और 4 के बीच में भी रेजिस्टेंस है, 3 और 4 के बीच में। हो गया ये सर्किट आपका सॉल्व कर लिया आपने जी। अब ये आपको शो करना है, ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है। अब आपको क्या करना है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, पहले चेक करो। तो R बाई आर इज इक्वल टू R बाई आर, तो 1:1 का रेशियो आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है। तो अब क्या करना, आप सिंपली आपको 1 2 बीच वाला सर्किट को हटा दो, बीच वाले वायर को हटा दो, तो ये हो गया आर 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 आर। तो ये दोनों किसमें है, ये दोनों सीरीज में है। तो क्या हो गया 2R 2R। तो R इक्विवेलेंट कितना निकलेगा 2R इंटू 2R बाई 2R प्लस 2R, कितना हो गया 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 4R। तो कितना आ गया रेजिस्टेंस R आ गया। ठीक है, तो ये रहा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और हम कुछ टर्म देखते हैं, कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का और भी कुछ टर्म देखते हैं, क्योंकि काफी कुछ जो सर्किट आता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएगा। तो उस टाइप का सॉल्व करने के लिए हम कुछ और भी देखेंगे, सर्किट इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा शॉर्ट तरीके से। क्योंकि कभी कभी ऐसा सर्किट आएगा कि वो काफी कॉम्प्लेक्स होगा, जिसको आपको सॉल्व करना सीरीज पैरेलल या व्हीटस्टोन या केवीएल केसीएल से लगाना से, तो केवीएल केसीएल से तो बन ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो सर्किट क्या होगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए हमने कुछ और देखा, कुछ और होता है कुछ इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए, तो हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे अगला जो टर्म है उसको हम कहेंगे स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार मेथड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्टार और डेल्टा क्या होता है। डेल्टा पहले देखते हैं कि डेल्टा स्टार क्या होता है। पहले हम देखते हैं स्टार क्या होता है। अगर 3 रेजिस्टेंस, if 3 resistance are connected at one junction, अगर 3 रेजिस्टेंस एक जंक्शन पे कनेक्टेड हो तो उसको हम कहेंगे स्टार। तो जैसे देखते हैं कि एक ये रेजिस्टेंस है इस पॉइंट पे, एक ये रेजिस्टेंस है इस पॉइंट पे, एक ये रेजिस्टेंस है। तो ये इस टाइप का क्या कहेंगे, मान लेते हैं, फिर और देख लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया। तो ये एक ही जंक्शन पे कनेक्टेड है 3 रेजिस्टेंस। ठीक है, इस टाइप को हम क्या कहेंगे स्टार। ठीक है, अब हम देखते हैं डेल्टा को हम कहेंगे 3 रेजिस्टेंस आर connected in closed loop। किसी क्लोज लूप में अगर 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो उसको हम कहेंगे डेल्टा। तो जैसे कि 3 रेजिस्टेंस इस टाइप को डेल्टा करते हैं। डेल्टा हम हमेशा ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं डेल्टा को। ठीक है, या तो ऐसे हो गया 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये लूप क्या है, क्लोज लूप है। ये भी आपका क्लोज लूप है। या तो आप ऐसे भी बना हुआ रहेगा, ये भी क्लोज लूप है, इसमें भी 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ। तो इस टाइप को हम डेल्टा कहेंगे, इस टाइप को रेजिस्टेंस कहेंगे। पहले ये लिख लिया। ठीक है, और ये हम कब यूज करेंगे, जब सर्किट आपका काफी कॉम्प्लेक्स होगा और आपको दिख रहा है कि वो डेल्टा है, उसको हमको स्टार में कन्वर्ट करने में इजी पड़ेगा, या तो वो अगर स्टार दिया हुआ उसको डेल्टा कन्वर्ट करने पे मुझे सर्किट सॉल्व हो जाएगा इजीली, तब हम करेंगे, देखेंगे, उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। पहले देख लेते क्या होता है क्या नहीं होता प्रोसेस। ठीक है, देखिए इसको नोट कीजिए।
हम देखते हैं, पहला हम देखेंगे कन्वर्जन फ्रॉम स्टार टू डेल्टा। ठीक है, मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस है आपका R1 है, R2 है, या R3। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C। ठीक है, ये स्टार 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? डेल्टा में कन्वर्ट करना। अब देखना है आपको, इजी वे में देखना, आपको अच्छे से देखना, गौर से। आपको किस में कन्वर्ट करना है? डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है? पहले दो रेजिस्टेंस का हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लेना, दो रेजिस्टेंस का हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लेना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दो रेजिस्टेंस हो गया, तो इसका रिजल्टेंट आपका ये क्या किया, यहां से कनेक्ट कर दिया, तो इसको मैंने कर दिया RAB। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, ये दोनों रेजिस्टेंस का मैं क्या करूंगा, रिजल्टेंट ले लूंगा, इसको मैं RAC। ये दोनों रेजिस्टेंस का ये रिजल्टेंट RBC। स्टार को मैंने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इस डेल्टा को यहां पे बना लेता हूं। ABC, इसको मैंने कहा RAB, इसको मैंने RAC, इसको मैंने कहा RBC। ठीक है, अब देखिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। दो रेजिस्टेंस का ये क्या है, रिजल्टेंट है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है कि RAB इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों रेजिस्टेंस का ये रिजल्टेंट है, R1 और R2 का रिजल्टेंट है। तो आपको क्या करना, देखिए ये RAB जो है ये R1 और R2 का रिजल्टेंट है। तो आपको क्या करना है, याद से देखिए, यहां पे क्या करना है, R1 प्लस R2, ये दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, प्लस R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 कर देना है, डिवाइडेड बाई इसका डिवाइड कर देना है, जो रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है, जो इसमें नहीं है। तो इसमें R1 आ गया, R2 आ गया, और इसमें हमें नहीं पता क्या, R3। सिंपल, क्या R1 और R2 का रिजल्टेंट है ये, तो R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाई R3। ठीक है, अब हमें RAC निकालो। RAC ये किसका रिजल्टेंट है, 1 और 3 का। तो क्या करो, ऐड करो R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 बाई कौन सा नहीं है, R2 नहीं है। ठीक है, RBC किसका रिजल्टेंट है, R2 और R3 का, R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 बाई R1। तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया डेल्टा का। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। तो अगला हम देखते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया। ये आपने नोट किया। अब हम देखते हैं कन्वर्जन फ्रॉम डेल्टा टू स्टार। डेल्टा टू स्टार हम कन्वर्ट करने देखते हैं। तो देखिए डेल्टा पहले बनाइए, डेल्टा आपका गिवन है। ठीक है, ये ABC। ठीक है, ये आपका गिवन है RAB, RBC, RAC, ये आपका गिवन। किसमें कन्वर्ट करना है, डेल्टा में कन्वर्ट, स्टार में करना है। तो स्टार आपको क्या करना है, ऐसे बनाना है। इसका मैंने अंदर में स्टार बना दिया। ठीक है, अब मैं इसका इक्विवेलेंट ले लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं। इसको मैंने दे दिया R1, इसको मैंने दे दिया R2, इसको मैंने दे दिया R3।
ठीक है, अब देखिए R1 हो गया, ये हो गया R2, ये हो गया R3। अब मुझे इसका देखना इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से देखना, ये R1 जो है किसके किसके बीच में है, ये किस जंक्शन से है, ए जंक्शन से है, R1 ए से है। तो एक पे कौन कौन सा वायर जा रहा है, कौन कौन सा रेजिस्टेंस जा रहा है, ए और बी। तो आपको क्या करना है, आर ए बी ये वाला इंटू आर ए सी, उसके बाद ये तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देना, मतलब आर ए बी प्लस आर ए सी प्लस आर बी सी। देखिए क्या किया, R1 किससे, कौन से जंक्शन से कनेक्टेड है, ए जंक्शन से कनेक्टेड है। तो ए जंक्शन पे आपका आर ए बी है और आर ए सी भी है, दोनों है। तो हमें क्या करना है, हमें आर ए बी इंटू आर ए सी डिवाइडेड बाई तीनों रेजिस्टेंस का हमें एडिशन कर देना। ठीक है, अब हम देखते हैं R2 के बारे में। R2 किससे कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है। बी से कौन कौन सा, आर ए बी और आर बी सी। तो क्या करो, आर ए बी इंटू आर बी सी बाई तीनों रेजिस्टेंस का एडिशन करो, आर ए बी प्लस आर बी सी, सॉरी आर ए सी प्लस आर बी सी, ये हो गया। ठीक है, R3 अब देखो कैसे निकालोगे आप R3 किससे कनेक्टेड है, सी से। तो सी पे कौन कौन सा रेजिस्टेंस, आर ए सी आर बी सी। देखो आर ए सी इंटू आर बी सी बाई, ठीक है, तीनों का एडिशन कर दो, आर ए बी प्लस आर ए सी प्लस आर बी सी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कैसे स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार मैंने कन्वर्ट करना बता दिया, कैसे इसके फॉर्मूले लिखने, कैसे क्या करना, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। ठीक है, इसको नोट करें, क्वेश्चन करते हैं इस पर। इस पे क्वेश्चन करेंगे। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपका दो क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद हम आज के लिए बस रहने देंगे इतना ही। आर 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 आर, ठीक है, एक ये क्वेश्चन। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे कि सर आपने तो ये दे दिया व्हीटस्टोन ब्रिज जो मैंने कराया था, तो अभी भूल जाओ कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पता भी है। अब भूल जाओ कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आप जानते भी नहीं हो। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज को नहीं जानते हो आप तो कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हम देखेंगे, अभी हमने पढ़ा क्या, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार। तो ये देखिए, ये आपका तीन रेजिस्टेंस एक क्लोज लूप में क्लोज्ड है ना, आर आर आर, ये क्या है, एक लूप में कनेक्टेड है। तो ये क्या बन रहा है, ये डेल्टा बन रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको स्टार को कन्वर्ट कर दें। तो स्टार बनाने के लिए हमने क्या करेंगे, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से कनेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये मान लेते हैं कि R1, ये R2, ये R3। ठीक है, तो R1 हम कैलकुलेट करते हैं। R1 क्या होगा, इस वाले जंक्शन से कनेक्टेड है, तो इस पे ये और ये है, तो R इंटू R, और तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करना, R प्लस R, तो 3R। तो कितना हो गया, R/3। R2 कितना हो जाएगा, R2 इस जंक्शन से, तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, तो R इंटू R, तीनों रेजिस्टेंस R प्लस R, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं R प्लस R। ठीक है, तो R²/3R, तो क्या हो गया, R/3। ठीक है, इसमें भी R प्लस R, क्या होगा, R²/3R, तो क्या हो गया, R/3।
और R3 कितना आ गया, ये किससे कनेक्टेड है, इस जंक्शन से, तो यहाँ पे R R R R इंटू आर, आर प्लस आर इंटू आर प्लस आर, आर स्क्वायर बाई 3R प्लस इज इक्वल टू R/3। आया समझ में? ये मैंने निकाल लिया डेल्टा स्टार के लिए। अब मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ, जैसे कि ये हो गया, कि ये हो गया, ये स्टार मेरा बन गया। इसके लिए इसका कितना R/3, इसका कितना R/3, इसका कितना R/3। इसको ये वाले रेजिस्टेंस जो दोनों है इसको सो ऑन कनेक्ट कर दूं, R R कर दिया। अब सिंपली सॉल्व कर लोगे। ये किसमें है, ये सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा, R प्लस R/3 कितना हो जाएगा, 4R/3। ये कितना हो गया, 4R/3। ये भी क्या हो जाएगा, 4R/3। ये कितना R/3। ठीक है, इसको कनेक्ट करो, इसको कैलकुलेट करो, R/3, 4R/3 सीरीज पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4R/3 इंटू 4R/3 बाई 4R/3 प्लस 4R/3 कितना हो गया, 16R स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 8R/3 8 2 मतलब कितना हो गया, 2R/3। अब ये दोनों उसमें है, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R/3 प्लस 2R/3, तो कितना हो गया 3R/3, तो कितना हो गया R। अब देखो, इससे पहले भी देखो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे व्हीट स्टोन ब्रिज से भी निकाला था, तो R ही आया था। ठीक है, लिखिए, नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टफ रहेगा। ये रेजिस्टेंस आपका गिव है ना, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, सबकी रेजिस्टेंस आ रहा है। अब मुझे फाइंड करना है इसका क्या, R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देखिए, ये एक क्लोज लूप है, क्लोज लूप है, तो ये क्लोज लूप है, तो इसको हम, ये क्या हो गया, डेल्टा हो गया, तो हम इसको स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमने इसको स्टार में कन्वर्ट कर दिया। ये R1, ये R2, ये R3। ठीक है, फिर हम R1 R2 जब कैलकुलेट करेंगे, तो हमने जो पिछले में निकाला था वही आ रहा, R/3 R/3 और R/3। तो इस सर्किट को हम डिसॉल्व करेंगे। इस सर्किट को देखो, ठीक है, ये मेरा R हो गया, 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 ये R, और ये कितना आ गया R/3, ये कितना आ गया R/3, ये कितना आ गया R/3। ठीक है, अब ये दोनों किसमें है, ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, उसको जो ऐड कर लेते हैं, तो एक और रेजिस्टेंस बनाते हैं।
ठीक है, ये R, तो R प्लस आर बाई थ्री कितना होगा, R प्लस आर बाई थ्री, 4R बाई थ्री, तो कितना होगा 4R बाई थ्री, 4R बाई थ्री, 4R बाई थ्री। ठीक है, ठीक है, यहां तक देख लिया, सॉल्व कर लिया मैंने, स्टार को डेल्टा कन्वर्ट कर लिया। अब देखो काफी इजी हो गई। अब आपको याद है ये कैसा लग रहा है, ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है, ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है। चेक करें कि है भी कि नहीं। P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, तो P कितना है R, Q कितना है R कितना है 4R बाई थ्री, S कितना है 4R बाई थ्री, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना 1:1 का रेशियो इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये क्या फॉलो कर रहा, व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा। फिर देखो, फिर हम क्या करेंगे, ये R 4R बाई थ्री, 4R बाई थ्री, आगे आपका इजीली सॉल्व करोगे आप। ये दोनों किस में है, रेजिस्टेंस में है। सॉल्व करो इसको, मान लो ये बन के आ गया, ये R हो गया, ये 2R हो गया, तो 4R बाई थ्री प्लस 4R बाई थ्री कितना होगा 8R बाई थ्री। आगे आपका तो R इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना है, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 2R प्लस 1 बाई 8R बाई थ्री, ठीक है, प्लस 1 बाई R। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो आप, तो कितना आ जाएगा 8R प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8, कितना आ गया 12, 15 बाई 8R। तो R इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया 8R बाई। तो देखिए ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम इजीली ऐसे सॉल्व करेंगे। स्टार को मैंने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया, या हमें स्टार दिखेगा उसको हमको डेल्टा में कन्वर्ट करना और हमें R इक्विवेलेंट फाइंड करना, तो हमने किसी इजीली सॉल्व करके इसको फाइंड कर दिया। अगर हम इसमें केसीएल केवीएल अप्लाई करने लगे तो ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा स्टार डेल्टा का प्रोसेस। तो आज बस हम यहीं तक रहने देते हैं। तो आज हमने स्टार डेल्टा देख लिया, व्हीटस्टोन ब्रिज देख लिया। कल हम और कुछ रेजिस्टेंस निकालने का तरीका को देखेंगे, सिमेट्रिक मेथड देखेंगे, मिरर इमेज मेथड देखेंगे, जो कि हमने कैपेसिटर में देख रहा था। तो आप उसको रिवीजन करके आना, उस पर एक एक क्वेश्चन करेंगे, फिर बढ़ेंगे उसके तरफ। उसके बाद हम चलेंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की तरफ, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर ये इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होगा। तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू।